तो आइए अब इन तमाम खबरों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। तो देश से लाल आतंक के खात्मे की उल्टी गिनती अब सिर्फ तारीखों की बात नहीं रही, यानी वो एक डायलॉग है ना, तारीख पर तारीख नहीं बल्कि अब फैसले की बात है। जंगलों में दशकों से चल रही माओवादी बंदूकों की गूंज अब थमने लगी है। तय समय से पहले देश ने नक्सलवाद के अंत की ओर सबसे बड़ा कदम बढ़ा लिया। देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट। जिस लाल गलियारे को कभी देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती माना जाता था, आज वही गलियारा सिमटता जा रहा है। तय सीमा से पहले ही कई खूंखार माओवादी सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराए गए हैं। सुरक्षा बलों की रणनीति बदली है, कार्रवाई तेज हुई है और जंगलों में बचे कैडर के सामने अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हथियार डालें या फिर गोलियों का सामना करें। बीते 8 वर्षों में सुरक्षा बलों ने 769 नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया। 4793 नक्सलियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया, जबकि 5040 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई। वहीं इस अभियान के दौरान 1284 नक्सली हथियार भी बरामद किए गए, जो संगठन की क्षमता में आई बड़ी गिरावट को दर्शाता है। आने वाले समय में माओवादी संगठन का किसी प्रकार का कोई भविष्य नहीं है, सशस्त्र आंदोलन का कोई स्थान नहीं है, हिंसा का कोई रास्ता नहीं। आने वाले समय में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की जैसा एक लक्ष्य है, नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त भारत, इसी दिशा में लगातार हम एक संकल्प के साथ एक एक कदम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद से मुक्त होगा और यह आजादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा। समग्र देश से ये लाल आतंक को खत्म कर देंगे और आज बस्तर ओलंपिक 2025 में हम इसके कगार पर खड़े हैं। भाइयों बहनों, मैं 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। परंतु जब बस्तर ओलंपिक 2026 में नवंबर दिसंबर में मैं आऊंगा, तब समग्र भारत और छत्तीसगढ़ से ये लाल आतंक नक्सलवाद समाप्त हो गया। लाल गलियारा, जो कभी देश की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती था, आज इतिहास बनने की कगार पर है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर होगा, वो भी बेखौफ होकर। और किस तरह से छत्तीसगढ़ में हमने बैकफुट पर नक्सलवाद को देखा, क्योंकि इसमें हमने देखा कि 700 से ज्यादा जो नक्सलवादी हैं वो ढेर हुए और 4000 से ज्यादा सरेंडर किए गए हैं। डेडलाइन से पहले ही नक्सलियों का दी एंड हुआ और मार्च 2026 तक जो आह्वान किया गया है गृह मंत्री द्वारा कि नक्सलवाद से मुक्त होगा भारत, ऐसे में 5000 से ज्यादा जो नक्सली हैं उनकी गिरफ्तारी इसमें बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जा रही है। लबो-लुबाब ये कि कैसे नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी सजग सतर्क है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सोमेश पटेल इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ सीधे छत्तीसगढ़ से। सोमेश, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं जिस तरह से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार और गृह मंत्री का जीरो टॉलरेंस का संदेश बिल्कुल क्लियर कट है? जी, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो वर्षों से जो छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में जो नक्सलियों का जो मकड़ जाल था, जो नक्सलियों की जो दहशत थी, जो नक्सलियों का जो बारूद की गंध थी, उस इलाके में खत्म होता दिख रहा है। इसकी वजह केवल यही कारण है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार उस इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर उस इलाके में कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में कई जो मोस्ट वांटेड नक्सली थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है या सुरक्षा बलों के इनकाउंटर पे मारे गए हैं। जो सरकार ने जो एक आंकड़ा जारी किया है, 8 वर्षों में करीबन 700 से ज्यादा नक्सलियों, जो सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें मारे गए हैं।
4000 जी। से ज्यादा जो नक्सली थे आत्मसमर्पण हुआ है और 5000 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। जो नक्सलियों और जो सुरक्षा बल के बीच में जो मुठभेड़ होते थे उसमें करीबन 1000 से ज्यादा हथियार बरामद हुए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से एक आंकड़ा भी जारी हुआ था कि 2014 में जो भारत में जो नक्सल का जो क्षेत्र था करीबन 18,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था, जो घटकर 2024 में 4,200 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो बस्तर का जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका था, जी। जिसमें दंतेवाड़ा, कांकेर, लेकिन सोमेश, बीजापुर, इसमें एक सुकमा, बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भी सरकार काम कर रही है। जी जरूर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार जो बस्तर के क्षेत्र में जो आत्मसमर्पण नक्सली है उन्हें नियत निर्माण योजना, पुनर्वास नीति के तहत जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो स्कीम है उसके तहत उन्हें वहां पर मदद भी की जा रही है। जिस तरह से सरकार का साफ तौर पे कहना है कि नक्सली बंदूक छोड़ दें और राज्य सरकार की योजना का लाभ लें, तो बड़ी संख्या में आपने देखा हो कि बस्तर में पिछले 2 सालों में जो नक्सली है लगातार आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार उनकी मदद भी कर रही है। दूसरी तरफ जो डेडलाइन जो निर्धारित किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद का सफाया पूरे भारत से कर दिया जाएगा, यानी पूरे देश से कर दिया जाएगा। उसी के तहत जो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर जो मोस्ट वांटेड नक्सली था, खूंखार नक्सली था हिडमा, उसे सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। साथ ही उसकी पत्नी रजक्का थी, उसको भी इनकाउंटर पे मार गिराया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो बस्तर का जो इलाका जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, तो मान सकते हैं सोमेश की एक समय बस्तर गंध से, थी। बिल्कुल सोमेश, बस्तर से नक्सलवाद अपना बस्ता पैक कर कर अब निकल रहा है और कैसे छत्तीसगढ़, जब हम विकास की बात करते हैं, आर्थिक सशक्तता के साथ लगातार आगे बढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो हमने देखा कि छत्तीसगढ़ से ये खास रिपोर्ट, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर आपको लिए चलेंगे रंगीला राजस्थान, वहां से जुड़ी खबर करेंगे साझा। आप जुड़ रहिए हमारे खास शो